हेलो दोस्तों, क्या हाल है। नमस्कार, सत श्री अकाल। आइए आज बात करते हैं मुख्य समाचारों में देश भर की तमाम फटाफट और बड़ी खबरों में नजर डालते हैं। उससे पहले आप हमारा वीडियो किस जिले किस शहर से देख रहे हो कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही नई नई जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राजस्थान के चूरू जिले से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। गुरुवार देर रात महिला ने बच्चे को जन्म दिया और रात में ही किसी ने गला दबाकर बच्चे की हत्या कर दी। पुलिस मामले में परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक राजकीय भर्ती अस्पताल में अजीतसर निवासी गुड्डी देवी ने गुरुवार देर रात सामान्य प्रसव में स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया था। प्रसव के बाद मां और बच्चों दोनों को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। रात भर सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन सुबह करीब 5 बजे नवजात का मामा उसे अचेत अवस्था में NICU वार्ड में लेकर पहुंचा, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि प्राथमिक जांच में नवजात के गले पर निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मिलने वाले मुआवजे का 1-1 रुपया दिया जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से 2020 में संन्यास ले लिया था, लेकिन IPL में वे अभी सक्रिय है। धोनी 44 साल के हो चुके हैं, इसलिए अगले IPL में खेलेंगे या नहीं, इसको लेकर उनके फैंस के मन में कई सवाल है। चेन्नई सुपर किंग्स के CEO काशी विश्वनाथ ने शुक्रवार को कहा कि धोनी अगले सीजन में खेलने को तैयार है। विश्वनाथ का बयान धोनी फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी निराशा की चरम सीमा पर है, उनको जनता ने नकार दिया है। तिवारी ने कहा कि बिहार में NDA की सरकार बनेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को इंडियन स्टेट बयान मामले में MP MLA कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि वो वोट चोरी का मुद्दा उठाते रहेंगे। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, हमारे पास कई सबूत है और हम इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे। हम देश के जन जी और युवाओं को साफ तौर पर दिखाएंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं और BJP चुनाव चोरी करती है। भोजपुरी सिनेमा और म्यूजिक इंडस्ट्री में पवन सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वे अपनी दमदार आवाज और बेहतरीन अभिनय के लिए जाने जाते हैं। इन दिनों वे बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में व्यस्त थे, लेकिन फैंस से जुड़े रहने के लिए भोजपुरी फिल्मों और गानों पर भी काम कर रहे हैं। उत्तर भारत में सर्दी ने दस्तक दे दी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी के बाद ठंडी हवाओं ने मैदानी क्षेत्रों में भी सिहरन बढ़ा दी है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में सुबह शाम तापमान में गिरावट के साथ हल्का कोहरा दिखने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट आएगी और तथा सर्दी का असर तेजी से बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनारस, खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजापुर, दिल्ली और एर्नाकुलम, बेंगलुरु रूटों पर चलेगी। TMC शासन कल्याण बनर्जी के अकाउंट से 56 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी हो गई है। TMC ने SIR प्रक्रिया में अनियमितता को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा। RJD के घोषणा पत्र की बात तक नहीं करती कांग्रेस PM मोदी। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा का संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस को भी उनके वादों पर भरोसा नहीं है, इसलिए वे राजद के घोषणा पत्र की भी बात नहीं करती। बिहार की जनता ने, युवाओं ने भी राजद के झूठ के पिटारे को खारिज कर दिया है। कोटा में रेलकर्मी की करतूत सामने आई है। ट्रेन से तकिया चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। महाराष्ट्र सरकार वर्ल्ड कप जीत पर राज्य की हर महिला खिलाड़ी को 2.25 करोड़ रुपए देगी। बॉलीवुड में उस वक्त खुशी की लहर दौड़ गई जब कैटरीना कैफ और विकी कौशल ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर बेबी बॉय होने की खुशखबरी साझा की। जब से कैटरीना ने अपनी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज दी थी, तब से फैंस इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब कैटरीना और विकी के घर में नन्हे मेहमान की किलकारी गूंज उठी है और पूरा बॉलीवुड इस खुशी में शरीफ है। जोधपुर ग्रामीण के शेरगढ़ थाना इलाके में बस में घुसकर बंदूक तानने का मामला सामने आया है। जैसलमेर हाईवे पर पंचायत समिति सखाला के सामने बेलोरो कैंपर सवार कुछ नकाबपोश युवकों ने यात्रियों से भरी निजी बस रुकवाई और हवाई फायरिंग की। 2 युवक दुनाली बंदूक लेकर बस में घुस गए और चालक को जान से मारने और बस में आग लगाने की धमकियां दी। बस चालक के बदले 5,000 रुपए बंदी मांगी। इससे बस में सवार यात्रियों में दहशत फैल गई। दोनों युवक मौका देखकर फरार हो गए।
एमपी के सतना जिले में सोशल मीडिया पर पहचान छिपाकर नाबालिग लड़कियों को फंसाने का गंभीर मामला सामने आया है। रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हामिद खान नाम के आरोपी ने इंस्टाग्राम पर अपनी पहचान छिपाकर कश्यप नाम से एक नाबालिग लड़की से दोस्ती की। आरोप है कि उसने झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म किया और आपजनित वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। झुंझुनू नवलगढ़ उपखंड क्षेत्र के कुमावास और देलसर गांव के बीच शुक्रवार दोपहर चलती गाड़ी अचानक आग का गोला बन गई। कुछ ही पलों में गाड़ी में रखा सोना, चांदी के जेवरात और अन्य सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के अनुसार डाबड़ी बलोदा निवासी नंदीम का परिवार उसकी बहन के यहाँ भोड़की में भात भरने जा रहा था। दलसर के पास अचानक गाड़ी से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते पूरी गाड़ी आग की लपेटों में घिर गई। गनीमत रही कि समय रहते सभी लोग बाहर निकल गए। हालांकि पिछली सीट पर बैठे बीनसर निवासी अजय के गले में और आंखों में धुएं का असर हुआ। उसे एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। परिवार के अनुसार गाड़ी में रखे सोने चांदी के जेवरात व अन्य सामान सहित करीब 15 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। राजधानी जयपुर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। बाखरोटा थाना क्षेत्र के जैसीपुरा इलाके में शुक्रवार सुबह एक निर्दयी युवक ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसने एक मासूम पालतू कुत्ते के पैर रस्सी से बांधे और उसे सीधे विद्युत ट्रांसफार्मर पर फेंक दिया। उच्च वोल्टेज करंट की चपेट में आने से कुत्ता मौके पर ही झुलस गया और तड़प तड़प कर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ये वाकया इतना दिल दहलाने वाला था कि कुत्ते का मालिक सड़क पर बैठकर दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसकी चीखें सुनकर आसपास के लोग भी सिहर उठे। घटना तब की है जब इलाके में कुछ लोग सुबह सुबह टहल रहे थे। अचानक ट्रांसफार्मर पर तेज चिंगारियां निकलती देख और जोरदार आवाज आई। पास जाकर देखा तो सभी के होश उड़ गए। ट्रांसफार्मर के ऊपर एक कुत्ता रस्सी से बंधा हुआ बुरी तरह से झुलस चुका था। उसकी लाश अभी भी करंट की जद में लटकी हुई थी। लोगों ने फौरन एकजुट होकर कुत्ते के शव को नीचे उतारा और पूरी घटना की वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है वो वीडियो। राजस्थान के पाली जिले में चल रहे प्रदर्शन के बीच बवाल मच गया। हाईवे जाम करने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पथराव शुरू कर दिए, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। राजस्थान के करौली जिले के श्री महावीर जी थाना क्षेत्र के चांदनगांव के पास शुक्रवार को दो मोटरसाइकिलों के बीच आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पोखरण क्षेत्र के सोडाकोर गांव के पास शुक्रवार को एक कार का टायर फटने से वे असंतुलित होकर सड़क किनारे पलट गई। गनीमत रही कि हादसे में कार सवार किसी को चोट नहीं लगी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। एक कार में सवार कुछ पर्यटक जोधपुर से जैसलमेर घूमने के लिए जा रहे थे। सोडाकोर गांव के पास कार का टायर अचानक फट गया, जिससे कार का संतुलन बिगड़ गया और कार सड़क के नीचे उतरते हुए पुलिये के नीचे गिरकर पलट गई। हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना पर आस पड़ोस के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पर्यटकों को बाहर निकाला। पटना की मनेर विधानसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार भाई वीरेंद्र के खिलाफ सुरक्षा कर्मियों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। ग्राहक बनकर आई महिला चुरा ले गई 250 ग्राम की पाजेब। घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई। शहर के सराफा बाजार आजाद गली में सोने चांदी की दुकान चलाने वाला दुकानदार श्री भगवान मित्तल पुत्र दुर्गा प्रसाद मित्तल ने कोतवाली थाने में जो रिपोर्ट दर्ज दी है, जिसमें बताया गया है कि गुरुवार को दोपहर जब वे दुकान पर बैठे हुए थे तो दो कर 4 महिलाएं दुकान के अंदर आई, जिन्होंने उनसे चांदी के बिछुआ दिखाने की बात कही। जब वह बिछुआ दिखाने लगा तो कोने पर बैठी काली साड़ी की महिला ने काउंटर को पार करते हुए दुकानदार के अंदर रखे पायल के डिब्बे को सरकाकर 250 ग्राम वजनी पायल की एक जोड़ी को पार कर लिया। बाद में महिला दुकान से चली गई। उन्होंने कोई सामान नहीं खरीदा। जब उसने अपने बेटे मोनू मित्तल के आने पर डिब्बे में रखी पायलों की संख्या देखी तो एक पायल की जोड़ी गायब मिली, जिसके बाद उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक किए, जिसमें कोने पर बैठी काली साड़ी पहने हुए महिला पाजेब चुराते हुए दिख रही है। घटना के बाद पीड़ित श्री भगवान मित्तल ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सवालों के घेरे में है अम्मे कार्डिया नाम की कंपनी, जिसके निदेशकों और उनके सहयोगियों ने पुणे में बिना स्टॉप शुल्क चुकाए 1800 करोड़ की जमीन सिर्फ 300 करोड़ रुपए में खरीद ली। अम्मे कार्डिया कंपनी पार्थ अजित पवार और उनके ममेरे भाई दिग्विजय अमर सिंह पाटिल की बताई जा रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम उचित पवार आखिरी बार एक महिला आईपीएस को कार्रवाई रोकने की धमकी देकर बुरे फंसे थे। दावा हुआ था कि अजित पवार ने इस महिला आईपीएस से मिट्टी के अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई रोकने के लिए दबाव डाला। अब अजित पवार 2 महीने बाद एक बार फिर से विवादों में है।
अब की बार मामला इनके बेटे पार्थ से जुड़ा है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पिता के रसूख का इस्तेमाल करके घोटाले को अंजाम दिया। सवालों के घेरे में अम्मेकार्डिया नाम की कंपनी है, जिसके निदेशकों और उनके सहयोगियों ने पुणे में बिना स्टॉप पर शुल्क चुकाए 1800 करोड़ रुपए की जमीन सिर्फ 300 करोड़ रुपए में खरीद ली। कोटा के आरकेपुरम के आंवली रोजड़ी क्षेत्र में शुक्रवार देर रात अज्ञात व्यक्ति ने मां बेटी दोनों की गला दबाकर हत्या कर दी गई। पति ड्यूटी से घर लौटा तो दोनों को बेहोश पाया, जिसके बाद अस्पताल में दोनों को मृत घोषित कर दिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक सरकारी हाई स्कूल के परिसर की मस्जिद में हुए धमाके में दर्जनों लोग घायल हुए। यह धमाका जुम्मे की नमाज के दौरान हुआ। 54 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में कुछ को हल्की तो कुछ को गंभीर चोटें आई है। इनमें जलने के मामले भी शामिल है। अधिकारियों के मुताबिक संदिग्ध 17 साल का एक लड़का स्टूडेंट है, जिसके वर्तमान में सर्जरी की जा रही है। जकार्ता पुलिस संदिग्ध के बारे में जानकारी जुटाने और घटना के पीछे के मकसद को जानने की कोशिश कर रही है। तो दर्शकों, आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। खुश रहिए और परिवार का ध्यान रखिए। मिलेंगे अगले वीडियो में जल्दी।